वक्फ बिल को लेकर आज मुस्लिम संगठनों ने दिल्ली के जंतर मंतर में विरोध प्रदर्शन किया। विरोध करने वाले संगठनों का कहना है कि बिल असंवैधानिक है और ये वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए नहीं बल्कि खत्म करने के लिए है। वक्फ को लेकर जेपीसी अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है तो बीजेपी इसके पक्ष में है, लेकिन कांग्रेस, सपा, आरजेडी समेत तमाम विपक्षी दल इसका विरोध भी कर रहे हैं और कई दलों के नेताओं ने आज के विरोध प्रदर्शन में शिरकत भी की है। वक्फ संशोधन बिल पर बवाल, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उठाए सवाल। वक्फ पर नए कानून की डगर, आखिर मुस्लिम संगठनों को क्यों लग रहा डर? वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश में विवाद खड़ा हो रहा है। विपक्षी दलों और कुछ मुस्लिम संगठनों ने इस बिल का विरोध शुरू कर दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने का आयोजन किया। इसमें कुछ मुस्लिम संगठनों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ ही विपक्ष के कई सांसदों ने हिस्सा लिया। इनका कहना था कि बिल असंवैधानिक है और ये वक्फ की संपत्ति को बचाने के लिए नहीं बल्कि उसे खत्म करने के लिए है। हिंदू धर्म में, सिखों के धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में उनके जो मजहबी बोर्ड्स हैं उसमें तो कोई उन्हीं का मजहब का नहीं बन सकता है। यहाँ पर आप कैसे बना रहे हैं? फिर राजनीतिक दलों में भी इस पर राय बटी हुई है। भाजपा जहां बिल का समर्थन कर रही है तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, साथ में आरजेडी समेत तमाम दल इसके विरोध में हैं। ये देश में एक पहला कानून देख रहे हैं कि जिन लोगों के हित के लिए बता के सरकार कानून बना रही है वही लोग उस कानून से संतुष्ट नहीं है। ये आधारविहीन लोग हैं, इनको न जनता का समर्थन है न मुस्लिम वर्ग का समर्थन है। मुस्लिम वर्ग भी जानता है कि मोदी जी गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। अगर वक्फ बोर्ड का संशोधन होगा तो उसका सबसे ज्यादा जो लाभ मिलेगा वो पसमानदा जो गरीब और पिछड़े हुए मुस्लिम वर्ग के लोग हैं उनको मिलेगा। विपक्ष का कहना है कि जेपीसी में इस पर विपक्षी दलों की राय को नहीं सुना गया और उनके विरोध को नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन इस बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने जेपीसी बिल पर गहन विचार विमर्श की बात कही और विरोध को केवल लोगों को गुमराह करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि देश में तुष्टीकरण करने और सियासी तकरार के कारण ही विरोध किया जा रहा है। जेपीसी के काम करते हुए भी हमने काफी बार अपना विरोध जताया। विपक्षी जो सांसद जा रहे हैं उनको हमने उनके व्यूज को रिकॉर्ड किया है और यहाँ तक कि अपनी रिपोर्ट दिया, उसके साथ जो डिसेंट नोट है वो भी हमने लगाया 228 पेज का। तो इतनी बड़े डिसेंट नोट के साथ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उस जेपीसी की रिपोर्ट है और इसके बावजूद भी देश के लोगों को या तो गुमराह कर रहे हैं या तो कोई सियासी तकरीर है या विपक्ष के लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अल्पसंख्यक के तुष्टीकरण के लिए, वोट की राजनीति के लिए गए हैं। जेपीसी द्वारा वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के लिए कई महत्वपूर्ण हितधारकों को बुलाया गया, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य प्रमुख संगठन शामिल थे। समिति ने विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों के विचारों को सुना और रिकॉर्ड भी किया। समिति ने 6 महीने के दौरान कुल 118 घंटे तक 38 बैठकें की। इन बैठकों में देश भर के विभिन्न राज्यों असम, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु आदि के प्रतिनिधियों की राय ली गई। समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार इस बिल का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।